हेलो बच्चों, आज मैं आपको पाठ 7 ऐसे ऐसे के प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। तो आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं। माँ मोहन की ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जब मोहन ने बताया कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है तो माँ घबरा उठी। माँ को डर था कि कहीं मोहन को कोई बीमारी ना हो गई हो। माँ ऐसे ऐसे को एक नई बीमारी समझ रही थी। वह मोहन के कराहने और उसकी पीड़ा को देखकर घबरा उठी। तो बच्चों, आपने देखा कि मोहन ने माँ को कहा कि मुझे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो माँ घबरा उठी। माँ को डर था कि मोहन को कोई बीमारी ना लग गई हो। तो माँ ने मोहन को पूछा कि ऐसे ऐसे क्या कोई एक नई बीमारी है? वह मोहन के कराहने और उसकी पीड़ा को देखकर घबरा उठी। तो इसके उत्तर में आप ये लिख सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जब विद्यार्थी स्कूल का काम नहीं करते तो वह कई प्रकार के बहाने बनाते हैं। इनमें से कुछ बहाने ऐसे हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। तो बच्चे किस तरह के बहाने लगाते हैं जब कई बार वो पाठशाला नहीं आते? यदि विद्यार्थी बुखार होने या अन्य किसी बीमारी का नाम लेकर जानबूझकर छुट्टी ले। दूसरा क्या बहाना, यदि विद्यार्थी यह कहे कि वह अपनी कॉपी घर भूल गया है। कई बार बच्चे कहते हैं कि हमारी कॉपी घर रह गई है, अभ्यास पुस्तिका घर भूल गए हैं। झूठा बहाना बनाकर सुना देते हैं। तो तीसरा क्या है, यदि विद्यार्थी यह कहे कि उसके हाथ में चोट लगी है और उसने नकली पट्टी बांधी हो। तो बच्चे कई बार पट्टी बांध कर आ जाते हैं, चाहे चोट लगी हो चाहे ना लगी हो। तो बहाना बनाने का उन्हें आसान तरीका मिल जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी बहाने बनाकर सुनाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अनुमान और कल्पना। तो इसका प्रश्न हम पढ़ते हैं, जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो तुम्हारे घर वालों का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है? व्यवहार कैसा रहेगा आपका तुम्हारे प्रति, घर वालों का कैसा रहता है? इसे आपने क्या करना है, आपने अध्यापक को बताना है, शिक्षक को बताना है, या आपने स्वयं करना था? तो चलो थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मदद कर देती हूँ। जब किसी भी कारण मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरे घर वालों का व्यवहार मेरे प्रति सहानुभूति और अपनत्व से भरा होता है। सहानुभूति पूर्ण होता है और अपनेपन की भावना होती है। अपनत्व होता है, अपनेपन की भावना होती है। मेरी माँ तो मेरे सहने से उठती ही नहीं और मेरी बहन मुझसे बार बार कुछ ना कुछ खाने का आग्रह करती रहती है। पिताजी अपने काम पर जाने से पहले मुझसे बातें करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं और वापस लौटने पर मुझे दुलारते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप इस तरह से लिख सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, नाटक शब्द, इसको हम ठीक कर लेते हैं। नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है? सोच कर लिखो। नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है, सोच कर लिखो। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? नाटक शब्द का अर्थ इसी अभियान से जुड़ा हुआ है। आम जिंदगी में जब हमें कभी भी कोई झूठा बहाना बनाना होता है, नाटक का सहारा लेना ही पड़ता है। गृह कार्य
ना करने पर नाटक करना पड़ता है। तब मुंह लटकाकर कहना पड़ता है कि कॉपी घर पर ही रह गई। जब बच्चे काम नहीं करते हैं तो गृह कार्य का बहाना बनाते हैं कि हमारी कॉपी घर पर रह गई। मुंह लटकाकर कहते हैं हमारी कॉपी घर पर रह गई है। जब कॉपी किसी ने चुरा ली है और कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जब किसी की सहायता न करनी हो तो नाटक करना पड़ता है, और जब अपनों को बचाने के लिए बहाना करना हो तो नाटक करना पड़ता है। बाल सभा में कुछ सुनाना ना पड़े तो गला खराब होने का नाटक करना पड़ता है। कक्षा में डांट से बचने के लिए तो अक्सर नाटक करना ही पड़ता है। तो इस तरह के बच्चे जो हैं नाटक शब्द में शब्दों को प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? जब आप पर कोई संकट आ जाता है तो उसके लिए हमें कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए? जब पुलिस, जब फायर ब्रिगेड और डॉक्टर की हमें सहायता लेनी हो तो हमें इन नंबरों की सहायता लेनी चाहिए। संकट के समय पुलिस का 100 नंबर जो है आपने याद रखना है। 100 फ़ोन नंबर है और फायर ब्रिगेड का नंबर है 101 नंबर, और डॉक्टर एम्बुलेंस का 102 नंबर याद होना चाहिए। इन सभी से अलग अलग ढंग से बात की जानी चाहिए। पुलिस से बात, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं एकता कॉलोनी से बोल रहा हूँ। अपनी अपनी जगह का पता लिख सकते हैं। यहाँ मकान नंबर 21 में जगन्नाथ जी के घर पर चोरी हो गई है, कृपया आप जल्दी पहुँचे। आप कोई भी यहाँ पर कारण लिख सकते हैं, तो आप पुलिस से बात कर सकते हैं। ये आपको एक तरीका समझाया गया है, तो आप इस ढंग से लिख सकते हैं। अगला है आपका फायर ब्रिगेड वालों से बात करनी हो। हेलो, आकाश नगर से रमेश बोल रहा हूँ। अपना आप यहाँ नाम लिख सकते हो। यहाँ काफ़ी जान माल की हानि हुई है। आग लगने के कारण काफ़ी लोग जख्मी हो गए हैं। आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचें। तो इस तरह से आप उनसे बात करके बता सकते हैं। आगे डॉक्टर से आपने बात करनी है तो किस ढंग से करेंगे? हेलो डॉक्टर वर्मा, मैं मुकेश सेक्टर 13 से बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी का इलाज आपके पास चल रहा है। वे कुछ खा पी नहीं रहे हैं। उनकी हालत गंभीर है। आप कृपया जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचें। तो आप इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। बच्चों, आपको जो अभी प्रश्न समझाए गए हैं, मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। तो इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अवश्य लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।